भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि इस कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए पीछे स्पष्ट करके आए थे, तत्ते प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। मैं वो कर्म व्यवस्था कर्म विधि तुमको बताऊंगा जिसको जान करके मोक्ष से अशुभात्, जीवन के अशुभ से तुम मुक्त हो जाओ। और जीवन में अशुभ ये जन्म मृत्यु की गति, क्योंकि जन्म हुआ तो उस जन्म के साथ बाकी दुख तो अपने आप आ ही जाए। इसलिए मोक्ष से अशुभात्, अशुभ से मुक्त होने के लिए, और उसके लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म कैसे करना है, तो उसके लिए हमें अपनी जीवन दृष्टि को बदलना पड़ेगा, कर्म दृष्टि को बदलना पड़ेगा। और कैसे, तो उसको भगवान स्पष्ट करके आए थे कि कर्म गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना आवश्यक है। इसलिए जो कर्म है वो कौन सा, आत्म शुद्ध्यर्थम मोक्षार्थम, आत्म शुद्धि की दृष्टि से, चित्त शुद्धि की दृष्टि से किया गया कर्म, या मोक्ष दृष्टि से किया गया, मुक्ति के भाव से किया गया कर्म, वही वास्तविक कर्म। बाकी तो सब अकर्म और विकर्म। अकर्म का अर्थ कुछ न कर, और विकर्म विपरीत कर्म, विरुद्ध कर्म, विरुद्ध कर्म। जीवन के, समाज की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो कर्म है वो सब विकर्म है। और कर्म शास्त्र व्यवस्था के अनुसार इस संसार की फलाकांक्षा से रहित होकर केवल मोक्ष भाव या ईश्वर भाव से किया गया जो कर्म है वही वास्तविक कर्म है। क्यों? क्यों? वही हमको इस संसार बंधन से मुक्त करा सकता है। इसलिए उस कर्म को मोक्ष परक बनाने के लिए, कर्म को वास्तव में कर्म बनाने के लिए हमें अपनी जो जीवन दृष्टि है उसको बदलना पड़ेगा। ये अकर्मणि पश्येत्, कर्मणि अकर्म यह पश्येत्,
अकर्मणि च कर्म। तो सामान्य अर्थ तो यही है कि कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म दृष्टि। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत्, यह जो ज्ञानवान साधक है, जो विचारशील साधक है, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत्, सामान्य जन, सामान्य संसार जिसे कर्म मान बैठा है, कर्म और कर्म का फल, सामान्य जीवन का विश्लेषण अगर हम करके देखें तो मोक्ष शब्द तो हमने सुना, मोक्ष के बारे में जानकारी भी बहुत होगी। शास्त्रों ने मोक्ष की तरह तरह की व्याख्याएं की, वो व्याख्याएं भी कंठस्थ होंगी। लेकिन प्रश्न ये है कि वो मोक्ष दृष्टि, वो आत्म दृष्टि हमारी है कि नहीं कर्म के साथ। अगर केवल इस संसार के फल दृष्टि, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाए, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाए, अगर उतनी हमने अपनी दृष्टि को सीमित करके रखा, बांध के रखा है, तो ये तो बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए वो कर्म नहीं है, उसको अकर्म कहना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन की प्राप्ति, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ परमात्मा की दया से, विवेक बुद्धि विचार शक्ति सब कुछ मिला। सब होने पर भी अगर आत्मशुद्धि के आत्म मोक्षार्थम, स्वयं को इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए अगर कर्म नहीं किया, अगर वो जीवन दृष्टि हम नहीं बना पाए, तो कहते हैं ये तो सब फिर अकर्म है। क्योंकि ये फिर बार बार वही जन्म मृत्यु का चक्र है। जब तक ये फलाकांक्षा है तब तक कर्म का संकल्प भी होगा। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो अकर्म बस से इन सबको अकर्म मानता है। क्योंकि कर्म का जो मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य है, उस फलाशक्ति में बांधना नहीं है, इस संसार के फल में बांधना नहीं है, बल्कि इस फलाशक्ति से मुक्त करना है, आपको आत्म भाव तक लेके जाना है। लेकिन व्यक्ति ने अपनी जीवन दृष्टि को तो केवल फल तक सीमित कर लिया। इसलिए इस फल दृष्टि को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, इसका परिष्कार करना पड़ेगा। और ये बिना चिंतन के, बिना विचार के, बिना कर्म अकर्म और विकर्म, इन तीनों की जो लाइन है, उसका चिंतन किए बिना ये संभव नहीं। इसलिए कर्मणि अकर्म या पश्चेत्, तो इसलिए वो जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो इस भौतिक जगत के कर्मों में उसकी अकर्म दृष्टि है, उसमें उसका कर्ता भाव नहीं है। वो स्वयं को इस कर्ता भाव से ऊपर उठाता है। कर्म तो करना पड़ेगा और वो प्रारब्ध कराएगा। इसलिए वो जो साधक है, वो जो तत्ववेता महापुरुष है, अकारणतः पश्चेत्, उसका इनमें कोई कर्ता भाव नहीं है।
फिर आप कहेंगे जब कर्ता भाव नहीं है तो फिर कर्म कैसे करेगा? कर्म करता नहीं है, कर्म होता है। जैसे यूं समझो, आप अपने किसी प्रियजन को कहीं बाहर जाना है, उसको आप उसको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट छोड़ने गए। ठीक है, अब आजकल तो मोबाइल आदि बहुत से साधन हो गए, पल पल की खबर आपको मिलती रहती है। लेकिन आज से 30 साल पहले का थोड़ा जीवन देखो, उस समय ये सुविधाएं नहीं थी। आप उस व्यक्ति को छोड़ के आए, और चाहे आपका पुत्र पुत्री जो कोई भी, और जैसे ही उसको आप छोड़ के आए, उसके साथ ही आपका जो ध्यान, आपका जो चिंतन उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है कि, और कब तक वो जुड़ा रहता है, कब तक आपकी मन की वृत्ति उसके साथ एकदम दृढ़ता के साथ जुड़ी रहती है? जब तक कि उसका कोई अगला समाचार आपको न मिले, सुरक्षित ठीक ठाक पहुंचने का समाचार जब तक आपको न मिले, तो कहीं न कहीं आपकी चित्त वृत्ति, आपके मन की वृत्ति उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। चलते फिरते, उठते बैठते, सारा ध्यान उसी व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन उस अवस्था में भी आप, आपके जो रोजमर्रा के कार्य हैं, आपका जो डेली रूटीन है, वो भी आप करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न ये है कि आप करते हैं या होते हैं? करते नहीं, होता है। क्यों? आपका वो जो प्रकृति का अभ्यास है, उस अभ्यास के अनुसार ये प्रकृति वो सारे कार्य कराती चली जाती। क्यों? आपका ध्यान तो उस व्यक्ति पर केंद्रित है, आपका ध्यान तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में आपकी उसमें कोई दृष्टि, कोई आसक्ति नहीं। बस इसी तरह से जो साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है, अकर्मणी, इनमें इन जिन कर्मों को सामान्य जन, सामान्य मनुष्य जिसको कर्म मान बैठा है, उसमें अकर्म, उसकी दृष्टि में वो कर्म है ही नहीं। क्यों? उसकी उसके साथ आसक्ति है ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कर्मणि अकर्म या पश्ये। तो इस तरह से जो विचारशील व्यक्ति है, वो फिर इस कर्म में बनता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि कहाँ लगाई? अकर्मणि, अकर्म, अकर्ता में। वो जो आत्म सत्ता है, जो आत्म तत्व है, वो करता नहीं है, लेकिन हमने उसको कर्ता मान लिया। तो ये जितना भी कार्य है, इसलिए भगवान इसी बात को आगे 14वें अध्याय में स्पष्ट करेंगे। पहले भी कई बार मैंने कहा कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। वो जो साधक है, जिस दिन उसको ये बोध हो गया, नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं, ये वे माया के इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई करता है ही नहीं। जो कुछ भी इस संसार के कार्य चल रहे हैं, ये तो प्रकृति के इन 3 गुणों के आधार पर, सत्व रज और तम, इन गुणों के आधार पर, आत्म सत्ता का तो केवल आभास मात्र है। उस आभास मात्र से ये सारा जगत चल रहा है।
और जहां तक कर्ता आदि का भाव, ये सब ये प्रकृति के तीनों गुणों से चल रहा है। इसलिए जो साधक है, जो तत्ववेत्ता है, वो इस कर्म में अपने को आसक्त नहीं करता। वो अपनी दृष्टि को कर्म और कर्म फल में बांध के नहीं रखता। वो अपनी जो दृष्टि है उसको कहाँ ले जाता है? अकर्ता, उस आत्मसत्ता में। वो अपनी दृष्टि को उस आत्मसत्ता के साथ जोड़ के रखता है। इसलिए कर्मणि अकर्म यह पद से अकर्मणि च कर्म यह। तो इसलिए जो सामान्य व्यक्ति जिस जगत के फलाकांक्षा को जीवन का ध्येय मान लेता है, ज्ञानी की दृष्टि में वो जीवन का ध्येय नहीं है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जो भी जीवन का सुख दुख मिलना है, वो तो प्रारब्ध के अनुसार वो मिलना है। और जो जहां हमारा भोग हो, ये न यत्रैव भोक्तव्यम सुखम व दुःखमेव वा। शास्त्रकार कहते हैं ये न यत्रैव भोक्तव्यम सुखम व दुःखमेव वा। जिसका जो भी सुख दुख का भोग होगा और जहां होगा, ऐसा नहीं कि अपने घर में ही बैठे वहीं सुख दुख मिलेगा, ऐसा नहीं। जिसका जो भी जीवन का सुख दुख का भोग होगा और जहां का होगा, बलात् दैवेन नीयते। शास्त्रकार कहते हैं बलात्, जबरदस्ती। आपका वो जो प्रारब्ध है, आपका जो भाग्य है, वो आपको खींच के ले जाएगा। कैसे? पशुवत बलात् दैवेन नीयते। पशु की तरह। पशु है, पे आपने गाय वगैरह अगर घर में पाली तो उसको स्थान बदलते हैं, खूंटे में कहाँ बांधना है, किधर करना है, तो गले में रस्सी बांध के उसको खींच के ले जाते हैं। तो इसी तरह से जो प्रारब्ध भोग है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, और यत्रैव भोक्तव्यम, जहां भोगना होगा, जहां आपका वो सुख दुख भोग होगा, कहते हैं वो आपका जो प्रारब्ध है, वो आपका जो भाग्य है, बलात् दैवेन नीयते, जबरदस्ती बलात् खींच के ले, उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए इस संसार के सुख दुख की प्राप्ति, उसके लिए तो आप कर्म करो या न करो, दोनों एक ही बात है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में, तत्ववेत्ता की दृष्टि में, ये अकर्म है, ये कर्म नहीं है। क्यों? कि जो पहले से निश्चित है, जो मिलना है, उसके लिए प्रयत्न करो चाहे न करो, तो मिलना है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, वे छोटे बच्चे हैं, माँ ने किसी दिन उन बच्चों के लिए कोई नई डिश बनाई और बच्चों को पता लग गया कि भाई आज तो माँ ने अमुक वस्तु बनाई है। तो जब भोजन का समय हुआ, तो उस समय बच्चे सबसे पहले क्या मांग करते? वही मांगते हैं ना जो वस्तु उनके लिए बनी है। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखो, क्या उनका मांगना उचित है? जब वस्तु घर में बनी हुई है तो बिना मांगे भी मिलेगी, और अगर वस्तु बनी ही न हो, तो मांगने पर भी नहीं मिल सकती। तो इसी तरह से जीवन का जो प्रारब्ध भोग है, जो सुख दुख का भोग है, उसकी भी स्थिति वही है। जो आपके प्रारब्ध में है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसके लिए आप प्रयत्न करें या न करें, दोनों ही अवस्था,
उसके लिए आप कोशिश करें या ना करें, जो आपके जीवन का प्रारब्ध भोग है वो आपको अब मिलना है, और जो नहीं है वो लाख यत्नों के बाद, लाख कोशिशों के बाद भी वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में ये जो भौतिक कर्म, फलाकांक्षा, इस संसार की फलाकांक्षा से युक्त जो कर्म है, तो सब उसकी दृष्टि में अकर्म है। इसलिए कर्मणि अकर्म यह पश्ये। इसलिए वो जो साधक है, वो जो विचारशील व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसने अपनी जीवन दृष्टि को बदल दिया। इसलिए सामान्य व्यक्ति जीवन में जिसको कर्म मान बैठा है, उसकी दृष्टि में वो अकर्म है, और जो अकर्म है तो उसके साथ उसकी आसक्ति रहे ही नहीं। और अकर्मणि च कर्म यः, और सामान्य जनों ने जिसको अकर्म मान लिया, अर्थात वो जो आत्म सत्ता है, उसका बोध कर्म के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमायान नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्योंकि कर्म के द्वारा, इन लौकिक कर्मों के द्वारा क्या मिलेगा? परीक्षा लोकान, श्रुति कहते हैं इन लोगों की परीक्षा करो, इस संसार के शरीरों की परीक्षा करो। इसके परीक्षण से, इसके विश्लेषण के द्वारा बस एक ही बात सिद्ध होगी, कर्मचितान, इस लौकिक फलाशक्ति से युक्त जो इन कर्मों के द्वारा केवल इस भौतिक जीवन की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि इस जीवन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आत्मबोध या तत्वबोध इन लौकिक कर्मों के द्वारा, इस फलाशक्ति के द्वारा आत्मबोध नहीं हो सकता। इसलिए जो साधक है, वो अपनी जो जीवन दृष्टि है, वो अकर्मणि, उस अकर्ता, अर्थात जो कर्म के द्वारा प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो प्राप्त हुआ तो वो एक न एक दिन उसका नाश भी होगा। इसलिए अकर्मणि, वो जो आत्मा है, वो कर्म साध्य नहीं है, वो ज्ञान साध्य है। इसलिए वो जो साधक है, तो वो फलाकांक्षा में अपने आप को नहीं बांधता, बल्कि कृष्ण कर्म, वो समग्र कर्म, संपूर्ण कर्मों को जीवन के उस आत्म भाव से युक्त होकर के, या उस आत्म दृष्टि से वो करता है। इसलिए सब बुद्धिमान मनुष्य, इसलिए मनुष्यों में वही बुद्धिमान है। कौन? जो अपने जीवन के संपूर्ण कर्मों को उस अकर्ता, उस आत्म तत्व की सिद्धि के लिए, उस आत्मबोध की दृष्टि को जीवन में सामने रख करके जो अपने जीवन के सारे कर्मों को कर रहा है, कहते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान है। क्योंकि फलाकांक्षा से युक्त, इस संसार की इच्छा से युक्त कर्मों में बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि वो तो जीवन का जो भी सुख दुख आपको मिलना है, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलेगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा बुद्धि जोड़ लगाने की जरूरत तो नहीं है, वो तो मिलेगा। और प्रारब्ध आपकी बुद्धि को वैसे ही मोड़ भी देगा। बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय। इस लौकिक जगत के लिए तो यादृक कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा, सुख का हो चाहे दुख का हो, बुद्धि उत्पद्यते तादृक, व्यक्ति की बुद्धि भी वैसे ही बन जाएगी।
और सहाया तादृशाय यादृशी भवितव्यता, उसको जीवन में सहायक भी वैसे मिलेंगे, यादृशी भवितव्यता, जैसा आगे होने वाला होगा। इसलिए इस संसार के सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। हमने अपने को बड़ा बुद्धिमान माना, बड़ा वो माना, लेकिन वो जीवन के सुख दुख भोग पशु पक्षियों को भी मिलते हैं कि नहीं? उन्होंने कौन सी बुद्धि का उपयोग किया? इसलिए बुद्धि का बुद्धिमान मनुष्य है जो, इसलिए मनुष्यों में बुद्धिमान वही है जो अपने संपूर्ण कर्मों को उस ईश्वरार्पण भाव से या मोक्ष के भाव से जो करता है, अर्थात जिसने अपनी दृष्टि को उस आत्म तत्व में, उस अकर्ता भाव में स्थिर कर ली, तो वही जो तो इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो तब प्रश्न उठा, भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। भगवान कहते हैं बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे उसका विचार करें, तो आगे 19वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं, यस्य सर्वेषामारम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहो पंडितं बुधा। यस्य सर्वेषामारम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं, जिसने इस ज्ञानाग्नि के द्वारा, कौन से, स्वस्वरूप बोध, आत्मबोधात्मक आत्मा का बोध जिसको हो गया, या उस आत्मज्ञान के द्वारा, उस आत्मचिंतन के द्वारा दग्ध कर्माणम, जिसने अपने इस कर्म बंधन को, कर्म फल की आकांक्षा की जो मनोवृत्ति है, अभी तक तो क्या है, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, न जाने कितने शब्द हमारे पास हैं, आत्मा की व्याख्या भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो चित्त वृत्ति है, मन की वृत्ति है, या जो अपनी जीवन दृष्टि है, हम इस संसार के सुख दुख से ऊपर नहीं उठा पाए। कहीं न कहीं वो वृत्ति खींच के फिर इसी संसार भाव में लेके जाती है। फिर भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके जीवन का सर्वे समारंभ, हर एक कार्य कैसा हो, काम संकल्प वर्जिता, इच्छा और संकल्प से रहित, ऐसा जो ज्ञानी है, और दग्ध कर्माणम, वह अपने जीवन के कर्मों का नाश कर लेता है अपने, अर्थात वो जो भौतिक जगत की फलाकांक्षा की चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को वो क्या करता है, उस ज्ञान के द्वारा, स्वस्वरूप बोध के द्वारा, ये फलाकांक्षा की चित्तवृत्ति को उसने क्या किया, निवृत्त कर दिया। अर्थात इस संसार के सुख दुख की फलाकांक्षा से रहित जिसका मन, वही वास्तव में तमाहो पंडितम बुधा, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में ज्ञानी है। परंतु यस्य सर्वे समारंभ, और वास्तविक कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वरार्पण भाव से, निर्द्वंद्व भाव से किया गया कर्म, वास्तविक कर्म वही है, वही कर्म हमको इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। फलाशक्ति से युक्त कर्म फिर इसी संसार के बंधन में बांधेगा। तो ऊपर उठें तो उसकी विस्तार आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।